सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एलर्जी का मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको आम भाषा में बोला जाए तो आपके बदन के अंगों की संवेदनशीलता बढ़ गई है। इसके लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके बदन का कौन सा अंग इससे प्रभावित है। कॉमन अंग प्रभावित होने वाले हैं आँख, नाक, थ्रोट, लंग्स और स्किन। आपके अंग के ऊपर डिपेंड होता है आपके लक्षण। जैसे अगर आँख की संवेदनशीलता बढ़ गई है तो आँख खुजाना, आँख लाल होना, आँख से पानी आना, जिसको हम लोग एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। नाक अगर प्रभावित हुई है तो छींके आना, नाक से पानी आना, नाक खुजली, नाक बंद होना, जिसको हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक साइनसाइटिस भी कहते हैं। अगर गला आपका प्रभावित है तो गले में खिचखिच, सूखी खांसी, जिसको हम लोग एलर्जिक फेरिंजाइटिस कहते हैं। अगर आपके लंग्स या फेफड़े प्रभावित हैं तो खांसी, बलगम, सांस की तकलीफ़, सांस लेने समय सीटी की आवाज़ आना, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक अस्थमा भी कहते हैं। अगर आपकी चमड़ी प्रभावित है तो स्किन में खुजली होना, लाल लाल चकत्ते होना और कुछ मरीजों में पानी आना, या जहाँ जहाँ खुजली करते हैं वहाँ पर ब्लैक काले काले मार्क्स आना, जिसको हम लोग अर्टिकेरिया या एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। तो ये तो हुए एलर्जी से होने वाले लक्षणों के बारे में जानकारी। अमूमन मरीजों में ये लक्षण तभी पाए जाते हैं जब आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए कोई वजह मिलती है। अमूमन वजह हैं धूल, तापमान में कमी और ठंड, मौसम का बदलाव, खाने में कुछ बदलाव। नॉर्मली इन मरीजों के सिम्टम्स सुबह और शाम के टाइम ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग इसके उपचार के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। नॉर्मली जब ये सिम्टम आते हैं तो हम लोग जिसको एंटीहिस्टामिनिक्स या मोंटेलुकास्ट या कुछ टैबलेट्स होती हैं जो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें तो वो आपको एडवाइस करेंगे। कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ स्प्रेज हैं, कुछ इनहेलर्स हैं, कुछ नाक में डालने के लिए स्प्रे हैं। इन सब से आपको तात्कालिक रूप से आपके लक्षणों से निजात मिल सकती है। ये आपके फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है। इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे आपकी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं होता। अमूमन डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप जिस चीज़ से संवेदनशील हैं उससे दूर रहिए। अगर दूर रहना पॉसिबल है तो दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। बट जैसे मैंने आपको बताया, इसके कॉमन वजह धूल है, तापमान में बदलाव, मौसम में बदलाव, जिससे दूर रहना आम आदमी के लिए लगभग असंभव है। ऐसे केसों में एक नया विधान है जिसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी के नाम से जानते हैं। इम्यूनोथेरेपी में किया जाता है कि इंजेक्शन के रूप में, जिसको हम लोग एलर्जन वैक्सीन्स या एंटीजन वैक्सीन भी बोलते हैं, वो आपके शरीर में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। उसका एक प्रोसीजर होता है, उससे पहले कुछ एलर्जी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद इंजेक्शन के रूप में आपको एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। इस इलाज का फ़ायदा यह है कि इससे आपकी संवेदनशीलता को कम किया जाता है, जिसकी वजह से आप उसी वातावरण में जिसमें पहले आपको तकलीफ़ होती थी, उसी वातावरण में आपके बदन के अंदर के अंगों की संवेदनशीलता कम हो जाए और आपको वो लक्षण ना मिले जो पहले आपको होते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए, मेडिकल भाषा में कहा जाए तो इम्यूनोथेरेपी ही एक ऐसा विधान है जिससे आपकी बीमारी के मूल कारणों का इलाज किया जाता है, आपके लक्षणों का नहीं।